एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। ज्योतिष का एक ऐसा विषय जिसमें हम ये जानेंगे कि व्यक्ति को ये कहने की या ये काम करने की साहस बल कहाँ से प्राप्त हो जाती है कि देखो ना, मैंने तुमसे विवाह तो कर लिया, मेरा तुमसे विवाह हो गया है, पर फिर से मुझे किसी से प्रेम हो गया है। ऐसा कब कुंडली में ऐसी कौन सी स्थिति बनती है जिसके कारण व्यक्ति विवाह के बाद एक दूसरे फिर से संबंध में चला जाता है। मेरे पास आए दिन रोज दिन कुंडलियां देखता हूं, उसमें से कम एक दो कुंडली तो इस तरह की आ जाती है कि अभी कल ही देख रहा था दोपहर में कुंडली। उसमें वो कहाँ की कुंडली थी, इधर बिहार यूपी की ही कहीं की कुंडली थी। वो विवाह होता है, प्रेम विवाह करते हैं, जल्दबाजी में विवाह होता है। योगा शिक्षिका है, योग की वो पढ़ाने वाली शिक्षिका थी। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी मैंने प्रेम विवाह किया, बहुत जल्दबाजी में विवाह हुआ, विवाह हो गया। विवाह के कुछ ही दिन के बाद जो उनसे मेरा जो है वो झगड़ा होने लगा और फिर वो ये कहने लगे कि मैं तुम्हें मित्र बना करके रखना चाहता था। ये बातें मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूं ताकि आप लोग इससे कुछ सीख सकें, क्योंकि आसपास तो ऐसी घटनाएं आप लोगों की कई बार होती नहीं है, और जो होती हैं वो कई बार दूसरे तरीके से प्रस्तुत की जाती हैं। पर मैं जो कह रहा हूं उसमें उनका विवाह होता है, विवाह होने के कुछ महीने बाद दोनों में झगड़ा होने लगता है, क्योंकि वो उस तरीके का अनुभव होता नहीं है। तो झगड़ा होने के बाद अब वो लड़का क्या कहता है कि मैं तुमसे मित्रता करना चाहता था, मैं तुम्हारा फिर फ्रेंड होना चाहता था, मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहता था। इसलिए ये जो तुमने मंगलसूत्र और जो ये तुमने सिंदूर लगाया है इसे हटा दो। सोचो, ऐसा वो कहता है जिसने आपसे प्रेम करके विवाह आपके घर पे आपको अपना बनाया है। तो क्या कहता है, जबरदस्ती उसका सिंदूर मिटा देता है। ऐसा होता है और मैंने ये बात कल ही सुनी है। फिर उसके बाद मामला ये कोर्ट में जाता है, फिर उसको मारने पीटने तक की नौबत आ जाती है, उसको मारता पीटता भी है और उसके लिए विपरीत स्थितियों का निर्माण करता है कि कैसे भी करके ये मुझे छोड़ दे, क्योंकि उसका अफेयर किसी दूसरे से भी रहता है, 2 महिलाओं से रहता है। ऐसा होता है। फिर उसके बाद मामला कोर्ट में है और अभी पेंडिंग है, अभी वो चल ही रहा है। तो ऐसा करने का साहस ग्रह कहां से देते हैं, आज इसी विषय पे बात होगी, इसी बिंदु को चर्चा में रखेंगे। कहीं नहीं जाइएगा, बिल्कुल बन के रहिए। हमें आमतौर पे विवाह पाणी ग्रहण संस्कार है और संस्कार से युक्त व्यक्ति से ही होता है। प्रेम करने की स्वतंत्रता हमारे धर्म शास्त्रों ने दी है, पर निश्चित रूप से विवाह योग्य व्यक्ति का योग्य व्यक्ति से ही होना चाहिए। आइए विषय पे जो मैंने बात कही है इसको भी बताऊंगा, पर मूलतः ये सूत्र आपको नवांसा कुंडली में देखनी है। मतलब इसके लिए ये जो सिद्धांत है कि व्यक्ति प्रेम विवाह में जाता है या फिर वो उसको विवाह के बाद भी प्रेम कैसे हो जाता है, इसके लिए आपको नवांसा कुंडली के तीसरे भाव को देखना है। याद रखिए सूत्र क्या कहता है कि अगर जिस जातक की कुंडली के नवांश चक्र में, नवांश कुंडली में अगर कोई पापक ग्रह बैठा है, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई पापक ग्रह नवांसा कुंडली के तीसरे भाव में बैठा है या पापक ग्रह की यहां राशि बनी है और उस पे किसी एक अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए यहां कोई पापक ग्रह की राशि बन गई और यहां से गुरु ने देख लिया या यहां से शुक्र या चंद्रमा या बुध ने उसे देख लिया, अब तीसरे भाव में पापक ग्रह की राशि बन गई, तो अब उसको ऐसा भाव आएगा कि मैं प्रेम संबंधों में तो था, प्रेम विवाह किया था, या मेरी शादी हो चुकी है, मेरा विवाह हो गया है, मैं पाणी ग्रहण में हूं, पर फिर भी मुझे किसी से प्रेम हो रहा है, फिर भी मेरे हृदय को कोई झकझोर रहा है और बड़ा तीव्र झकझोर रहा है। उस पे शुभ ग्रह की दृष्टि उसके इस भावों को और बल देगी, प्रेम के बाद प्रेम होने का। मल्टीपल अफेयर इसे ही कहते हैं। दूसरा, अगर यहीं पे कोई पापक ग्रह बैठ जाए, जैसे मान लीजिए शनि अपनी ही राशि के बैठ जाएं, राहु अपने उस भाव में बैठ जाएं और केतु यहीं बैठे हों, मंगल यहीं बैठे हों, उस पे अन्य किसी शुभ ग्रह की दृष्टि, शुभ ग्रह की दृष्टि, पापक ग्रह की दृष्टि नहीं, उस पे एक अन्य किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, तो ये प्रेम की प्रबलता विवाह के बाद मल्टीपल अफेयर देने वाला हो जाता है। इसमें और भी बात है, अगर नवांश कुंडली के पंचम भाव के स्वामी और नवांश कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी एक साथ जाते हों, एक साथ बैठ जाते हों, या इनका परस्पर संबंध होता हो, जैसे संबंध कैसे होगा, पंचम भाव के अधिपति यहां बैठे हैं, सप्तम भाव के संबंधी भी यहीं बैठे हैं, पंचम भाव के संबंधी यहां बैठ गए और सप्तम भाव के संबंधी यहीं बैठ करके इसको देख लिए, पंचम भाव के अधिपति द्वितीय में बैठ गए, सप्तम भाव के अधिपति यहां से बैठ करके देख लिए, या सप्तम भाव के अधिपति यहां से देख लिए, दृष्टि का संबंध हो गया, एक साथ बैठ गए या एक दूसरे के साथ परिवर्तन कर लिया।
ये संबंध भी व्यक्ति को प्रेम विवाह में लेके जाता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं देता। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के साहस यहां से बनते हैं तीसरे भाव में पापक ग्रह का बैठना और उस पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि का पड़ जाना, साथ ही साथ वहां पे पापक ग्रह की राशि का बनना और उसके अधिपति, मान लीजिए पापक ग्रह की राशि बनी है, कोई बैठा नहीं है, यहां बैठ गए या यहां बैठ गए, इस पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो भी व्यक्ति प्रेम संबंधों में चला जाता है। इसके बाद और सिद्धांत क्या कहता है, जन्म कुंडली के नमांसा चक्र के चतुर्थ भाव पे, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण और महान सूत्र है। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे अगर अष्टम भाव के अधिपति की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में देखा जाता है या उसके पास एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के कई चांसेस हो जाते हैं। अष्टमेश की दृष्टि चतुर्थ भाव पे या चतुर्थ भाव के अधिपति पे अगर पड़ जाती है तो व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाता है। अब एक बात बड़ी गहरी है, ये थोड़ा विषय से अलग है पर आप लोगों के लिए, जो मैंने अपने जो लोगों से फोन पर पे बात करने के बाद जो सीखी है कि ये कैसा प्रेम होता है जो एक बार होता है फिर दोबारा हो जाता है। क्योंकि प्रेम समुच्च तरीके से अगर देखें तो पराकाष्ठा है, प्रेम की पराकाष्ठा ही प्रेम को प्रेमी बना देती है, प्रेमी को प्रेमी बना देती है। वो पराकाष्ठा एक बार ही होती है, वो बार बार नहीं होता। बार बार आकर्षण होता है, बार बार आप सिर्फ चीजें बदलना चाहते हैं, बार बार सिर्फ आपकी इंद्रियों को बार बार चीजों को बदल करके उसके सुख को भोगने की लत लग जाती है। तमाम प्रकार की ऐसी बातें आती हैं कि पंडित जी प्रेम विवाह किया था, ये हो गया, भाग गया, ये हो गया, वो हो गया, ये चीजें होती हैं। और ऐसे केसेस लड़कों के मामले में ज्यादा आते हैं, लड़के ये काम ज्यादा करते हैं, महिलाएं नहीं, महिलाएं नहीं करती, ये बात है। मैंने जहां तक देखा है, अगर मैंने 100 कुंडलियां देखी हैं उदाहरण के तौर पे, तो 100 में से अगर मैंने प्रेम विवाह के या इस तरीके के मामले देखे हैं तो उसमें ज्यादातर लड़कों ने धोखा दिया है, लड़कियों ने नहीं दिया। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।